देखिए मोहन जी, क्या होता है कार्यवाही करने का दिन, कार्यवाही करने का तरीका ये साबित होता है कि दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई। आप देखिए, चेतन का जन्मदिन भी था और उसी दिन विधानसभा में अडानी के खिलाफ कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव भी लाने वाली थी। आप ये देखिए कि 10 मार्च, जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो सबूत तलाश रहे, अगर 2022 से जो इसकी ईडी की धमक लगातार है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ईडी ने कहीं छापे मारे तो वो छत्तीसगढ़ में, पर अभी तक इनकी कार्रवाई चली रही है, जांच चली रही है, अभी तक कोई पुख्ता ये लोग कोई ठोस सबूत ला नहीं पाए, कोई कार्रवाई नहीं की। असल में क्या ये परसेप्शन बना रहे, जैसे कोल स्कैम और 2G का परसेप्शन बनाया था जिसका हमें नुकसान हुआ, बाद में सब के सब बरी साबित हो गए, वैसे ही लगातार बना रहे। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जैसे नकली खाद की जो बात आ रही है, डीएपी की कमी वाली बात आ रही है, 67 नई शराब दुकान खोल दी है, नकली होलोग्राम वाली सरकार शराब पकड़ा रही है, रेत का भंडार महासमुंद से लेके आरंग से लेके हमने देखा राजनांदगांव तक कैसे गोलियां चल रही हैं, युक्तिकरण में सरकार घेरा रही है, मंत्रिमंडल का ये विस्तार नहीं कर पा रही, आपसी गुटबाजी इनकी बढ़ गई है, बृजमोहन जी अलग चिट्ठियां लिख रहे हैं, ओपी चौधरी जी अलग मुख्यमंत्री टाइप अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार जब सामने आ गए तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और दूसरा तमनार और हसदेव वाले मामले में जब छत्तीसगढ़ की जनता ये जान गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी के इशारे पे सारा छत्तीसगढ़ जो है वो अडानी को सौंपने जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस के आक्रामक रुख को देखते हुए इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत इस दिन को भी चुना। और यह संयोग है कि प्रयोग है, जनता खुद समझ रही है कि एक जन्मदिन वाले दिन एक ऐसे आदमी जो नॉन अवेलेबल वारंट में फरार है, उसके बयान को आधार बनाते हुए कोई सबूत नहीं है, कोई वारंट नहीं, कोई सम्मन्स नहीं, कोई पूछताछ नहीं, और जन्मदिन के दिन और वो दिन जिस दिन हम स्थगन अडानी के खिलाफ आने वाले थे, ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई। है क्या कांग्रेस में कोई बड़े पद में है क्या? क्यों कांग्रेस इतना इसको हवा बना रही है? अभी तो कवासी लखमा अंदर हैं सबसे बड़े नेता आदिवासियों के, पर चैतन्य बघेल के लिए इतने हाय तौबा क्यों? नहीं, देखिए हाय तौबा वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, ना भूपेश बघेल जी डरने वाले नेता हैं और ना चेतन बघेल जी डरने वाले नेता है। हम क्या गलत चीज का विरोध कर रहे हैं? हम ये बोलते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मोदी जी ने अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बात कही थी कि ये जेल जाएगा, वॉशिंग मशीन में शामिल हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गया, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपने कुछ नहीं किया, अजीत पवार को आप 1 लाख करोड़ की संपत्ति वापिस दे दिए, प्रफुल्ल पटेल को आप अपने साथ सहयोगी के तौर पर शामिल कर लिए। तो ये जो विक्टिम दिख रहा है, ये साफ साफ समझ में आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आप प्रवेश कर लोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, और नहीं तो इसी तरह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपको परेशान कर किया जाएगा। अजीत पवार का 1 लाख करोड़ रुपए रातों रात आईटी जो है वापस कर देती है, और कांग्रेस के जो लोग दबते नहीं है, डरते नहीं है, भ्रष्टाचार में फंसते नहीं है, तो उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों से माहौल बनाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जाता है ताकि हम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चले। पर यह भूल गए कि ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बनके मन के एक समान की परंपरा पर हम चलते हैं, और जब दुर्भावनापूर्वक गलत कार्रवाई होती है उसका विरोध करते हैं। डॉक्टर साहब खुद गवाह हैं, जब ये विधायक थे इनके खिलाफ गलत पुलिसिया कार्रवाई हुई तो मैं जिला अध्यक्ष होने के बावजूद, कांग्रेस का होने के बावजूद हम डॉक्टर साहब के साथ खड़े थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसी के साथ भी गलत होगा हम कांग्रेस उसके साथ खड़े रहेगी। कल चैतन्य के साथ गलत हुआ और उसको सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेटा है, और भूपेश बघेल को भारतीय जनता पार्टी दबा नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि भूपेश बघेल लगातार अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे, उससे घबरा कर ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई, उसका विरोध है, और उसी के चलते हम जो है आगामी कार्रवाई करने जा रहे हैं।